ओके, तो यहाँ पर मेरा डिनर का तैयारी हो रहा है। तो आज है ना डिनर में मतलब ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे बनाना करी है और इसमें शुशु की सब्ज़ी है। तो ये दोनों तो मैंने रखा है अभी साइड में, फ्रिज में रखा था तो बाहर निकाला है। और यहाँ पे राइस तैयार कर रही हूँ, खिचड़ी आलू और प्याज की। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और मैंने बहुत बार बना ली है, एक्चुअली मिलियन टाइम्स बना ली होगी। ऑनियन हॉट होने के बाद थोड़ा सा इसमें सॉरी ऑयल हॉट होने के बाद मैंने इसमें ऑनियन ऐड किया है, एक पोटैटो ऐड किया है, ग्रीन चिली और एक छोटा सा टमाटो ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसका पानी सूख जाए और फिर इसको अच्छे से भून लूँगी चावल को, और फिर इसके अंदर थोड़ा सा हॉट वाटर ऐड करूँगी और राइस पकने दूँगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद बस हमारा हो जाएगा खिचड़ी तैयार। और इसको यहाँ पे मेरे पास पहले से ही थोड़ी सी बनाना करी है तो सब्ज़ी, तो इसमें से थोड़ा सा बिट्टो ऑफिस लेके गए हैं और बाकी का घर में है। बस मैं अभी इसको हॉट करूँगी खाने से पहले। ओके, तो मुझे लगता है मैंने पता नहीं आप लोगों को ये ड्रेस बताया है कि नहीं, नहीं बताया है शायद। दिस इज द ड्रेस। अच्छा वर्क है इसका। तो यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी शिवाला जाने के लिए। आज शिवाभिषेक था क्योंकि लास्ट वीक में गई नहीं, मेरे पीरियड्स चल रहे थे, तो बस इस हफ्ते में तैयार हो गई जाने के लिए। लेट्स गो। ओ आज तो शिवाला बंद है। बंद है मतलब पूजा हो गई है आज जल्दी। ये देखो मॉरिशस का स्काई, सब काले बादल है वो। उफ। तो ये है अगला दिन, मैं बनाने जा रही हूँ क्या कहते हैं, फ्राइज़ बनाने जा रही हूँ। तो मेरे पास ना कुछ रतालू पड़े थे, जैसे स्वीट पोटैटो होता है ना, ये तो दिवाली के टाइम पर इसको ख़रीदा था मैंने गातो पतात बनाने के लिए। तो इसमें से कुछ रह ही गया था, अभी अभी काफ़ी दिन हो गया, तो मुझे इसको यूज़ करना था। तो मैंने इसके थोड़े पतले और थोड़े मोटे स्ट्रिप्स काट लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि लास्ट मिनट पे मैंने डिसाइड किया बनाने का। तो एक ही था, तो मैंने सोचा कि मैं उसमें थोड़ा आलू भी ऐड कर देती हूँ, तो वो फ्राइज़ की तरह हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि स्वीट पोटैटो में मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना कॉर्नफ्लावर ना कोई भी फ्लावर किसी भी तरीके का। इनफैक्ट मैं सॉल्ट भी ऐड नहीं करती हूँ, बहुत मुश्किल से ऊपर से हल्का सा सॉल्ट ऐड करूँगी इसको फ्राई करने के बाद। अदरवाइज़ ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। और एक तो फ्राई है, ऊपर से सॉल्ट, और फिर अलग अलग और भी तरीके के फ्लावर वगैरह ऐड करो, तो मतलब कुछ हेल्दी नहीं रहेगा फिर। तो इसको थोड़ा हेल्दी रखने के लिए मैं इसमें सिर्फ इसको फ्राई ही करती हूँ, और हम ऐसे ही इसको ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। कभी ट्राई करके देखिए, या फिर आप ऊपर से सॉल्ट या चाट मसाला थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो बस ये मैंने फ्राई कर दिया एक साइड डिश के लिए खाने में, और साथ ही मैं यहाँ पे चौलाई भी चॉप कर दिया, थोड़ा पतला मोटा, क्योंकि ये तो भाजी है ना, ये तो वैसे भी गली जाएगी पकाने के लिए। क्योंकि तो तब खाई नहीं नीचे घर में ना, शुगर है उसमें, और ये सारी चीटियां बाहर चलेगी सब में। यशु, यहाँ पर ना मैंने वाटरमेलन की आइसक्रीम बनाई थी एक दिन पहले, तो ये नेक्स्ट डे है। और मेरे बच्चों की तो इतनी फेवरेट हो गई है ना ये, कि मतलब समर आता है तो मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती ही रहती हूँ। फ्रूट्स का आइसक्रीम, जूस का आइसक्रीम, मलाई कुल्फ़ी आइसक्रीम। दिस इज द एब्सोल्यूट राइट वे टू ईट आइसक्रीम, है ना। आराम से सो जाओ डाइनिंग टेबल पर, स्टडी टेबल पर। अच्छा है। हाँ, तो आइसक्रीम पे ध्यान दो ना। अच्छा है।
ओके तो फिर यहाँ पर मैं ना लंच की तैयारी करने लग गई थी। वैसे तो मुझे पराठे पकाने थे यहाँ, दाल पराठा और जो फ्राइज़ तो ऑलरेडी था ही। तो मैंने सोचा था कि ऑयल फ्री पराठा बनाऊंगी और दाल होगा और फ्राइज़ होगा खाने के लिए लंच में। लेकिन सिया ने तो सारे प्लान पे पानी फेर दिया। उसको पूरी खाना था, उसने देख लिया कढ़ाई में तेल डाला है मम्मा ने, तो बस वो शुरू हो गई कि उसको पूरी खाना है, पूरी खाना है। उफ, तो फिर क्या था, मुझे झुकना पड़ा इस लड़की के आगे और मुझे पूरी बनानी पड़ी। तो ये बन गई मेरी पूरी। जो पराठे का आटा गूंद के रखा था उसी के मैंने मोटे मोटे बड़े बड़े पूरी बना रही है, ताकि जल्दी जल्दी में फ्राई करके हटा दूँ इसको और कढ़ाई फिर से यूज़ करूँ। तो यहाँ पे मैं ना सब्ज़ी छौंक रही हूँ। चौलाई की सब्ज़ी जो मैंने चॉप करके रखी थी उसको मैंने वॉश कर दिया अच्छे से। उसमें फिर मैंने थोड़ा सा ऑनियन सौते कर दिया तेल में, थोड़ा सा हींग डाल दिया, असाफेटीडा और फिर हल्दी और ग्रीन चिली, ये सब ऐड करने के बाद थोड़ा सा भून लिया इसको। तेल में अच्छे से फ्राई होगा तो मैंने जो चौलाई थी ये उठा के डाल दी और इसको अच्छे से पकाया। इसमें कोई पानी वगैरह मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। थोड़ा सा पकने के बाद हाफ़ जब हो जाता है ना, तो मुझे पता आइडिया हो जाता है कि ये कितना होने वाला है सब्ज़ी, तब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी अकॉर्डिंगली और फिर बस मेरी सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि मौसम तो बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा कि मैं इसमें ना मौके पे चौका मार दूँ। मैं क्या करूँ, मैंने ना अपने जो कपड़े साइड में निकाल के रखे थे हैंड वॉश करने के लिए। जैसे दिवाली की साड़ी थी जो मैंने पहनी थी और बेटे ने पानी गिरा दिया था और न जाने उसमें क्या क्या भी लग गया था। तो पता है ना, दिवाली के दिन तो कैसे घर हो जाता है। देखो कपड़े डाल के अभी 2 मिनट हुए नहीं कि बरसात शुरू हो गई। सुबह से थोड़ा ठीक था मौसम, धूप भी थी, तो मैंने कपड़े भिगा दिए और मैंने सोचा कि मैं इसको डाल दूँ वॉश करके। ओह गॉड, क्या बारिश है, कभी भी बरसती है। जैसे कि वेट कर रही थी मेरे कपड़े डालने का। इतनी मुश्किल से साड़ी डाली थी सूखने के लिए, यशु ने उसे क्लिप्स भी निकाल के फेंक दिए जल्दी से। फिर मैंने उसको आवाज़ लगाई कि नहीं रहने दो। टुडेज ब्रेकफास्ट। तो ये ना नेक्स्ट डे है, ये कोई दूसरा दिन है एक्चुअली। तो फिर है ना, मेरे वीडियोज़ है ना अपलोड ही नहीं हो रहे थे। मैं क्या करूँ, तो मैं वेट कर रही थी कि एक मेरा वीडियो चला जाए ना तब मैं बाकी का रिकॉर्डिंग करूँ, क्योंकि फ़ोन भी कम्प्लीटली फुल हो गया था मेमोरी। तो यहाँ पे मेरा है ना ब्रंच बनाया है मैंने आज। बच्चे लोग ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद वो लोग सोकर उठे हैं आज, न जाने कैसे सोए थे ये लोग घोड़े बेचकर। तो मैंने ब्रंच में बनाया था उपमा। मैंने कहा कि वो लोग तो अभी मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे नहीं और मुझे खाना तो सच में कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ उस दिन। तो मैंने उपमा बना दिया, उनको भी खिला दिया, अपना भी खा लिया, बहुत दिन से पेंडिंग था। फिर शाम के लिए मैंने कुछ अलग ही डिसाइड किया था। शाम के लिए मैंने ग्रीन मूंग जो है वो भिगो कर रखी थी। यहाँ पे मैंने उसका मसाला तैयार कर दिया, टमाटो और सारे पाउडर मसाले ये सब ऐड करने के बाद। और फिर दूसरी तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिए अपने। ये तो प्लेन राइस बनाया था मैंने। फिर यहाँ पे मैंने ग्रीन मूंग जो था ना वो ऐड कर दिया, इसमें एक आलू भी ऐड किया था मैंने। तो इतना टेस्टी बना था ना, बहुत टेस्टी बना था। गरम मसाला डाला था मैंने और फिर ऑनियन अच्छे से चॉप करके डाला था, एक ग्रीन चिली डाला था, टमाटो प्यूरी और फिर जो पाउडर मसाले होते हैं ये सब ऐड किया था। और गरम मसाला जो है वो मैंने एंड में ऊपर से डाला था। तो बहुत ही टेस्टी बना था ग्रीन मूंग की सब्ज़ी पटेटो के साथ। इसमें मैंने सोचा मैं अंडे भी डाल दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, वो मैं अलग से ऑमलेट ही बनाऊँगी, क्योंकि सिया को ना बहुत प्रॉब्लम है अंडे में भी। उसको ऑमलेट ही खाना है खाली, और वो ऑमलेट भी ना सिर्फ नमक के साथ ही खाएगी, एग, उसमें कुछ भी ऑनियन, ग्रीन, ये कोरिएंडर, ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है उसको। तो मुझे दाल ऐसे ही बनाना पड़ा। फाइनली मेरा है ना वीडियो अपलोड हो गया और मैं इतनी रिलीफ थी ना सुबह उठकर। तो मैंने सोचा कि मैं आज का भी जो व्लॉग है ना वो इसी में ऐड कर दूँ, वीकली व्लॉग हो जाएगा फिर। तो बच्चे ना अभी भी सो रहे थे और इट वाज ओनली आई थिंक 6 o'clock और समथिंग। तो मैं उठ गई, मैंने अपना नहा वगैरह लिया और फिर मैंने ड्रेसअप भी कर लिया और वॉच पहन रही थी अपना, क्योंकि मुझे जब देखना होता है कि मैं फुल डे ना अपना काउंटिंग कितना करती हूँ, स्टेप्स का काउंटिंग मुझे एंड ऑफ द डे देखना होता है, ताकि मैं उतने स्टेप्स तो कर रही हूँ ना। अगर नहीं किया है तो मैं सोने जाने से पहले ना अपने स्टेप्स कंप्लीट कर देती हूँ और फिर सोने चली जाती हूँ। मतलब टीवी वगैरह देखते देखते ना ये काम हो जाता है, अगर पता चले कि इतना काउंटिंग बाकी है स्टेप्स का। तो बस ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने आज हेयर वॉश किया था और टाइम देखो अभी 6:30 हो रहा है। पूजा वगैरह करते करते है ना इतना बज गया। और इसके बाद मैं चली गई ब्रेड लेने के लिए। आज है ना रोटी वाला जो है, जब बिट्टू गया था तो वो आया नहीं था और ये था आज का वेदर, एकदम सुहाना मौसम ऐसा लग रहा है, लेकिन बाद में मौसम ख़राब हो जाएगा।
और मैं जब आ रही थी बेकरी शॉप से रोटी लेकर तो मैंने आंटी के झाड़ में से करी लीफ चुरा ली है, करी लीफ तोड़ दी है। मतलब आंटी को पता है मैं देती हूँ कभी कभी, तो अब मैं बच्चों को छोड़ने जाती नहीं हूँ रोड पर, तो करी लीफ में एक ही साथ ऐसे बंच में लेके आ जाती हूँ। और फिर बिट्टो चाय बनाकर चले गए थे, तो जब रोटी आई तब मैंने अपना चाय फिर से गर्म कर लिया और मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी ले लिया। और मैं सोच रही थी कि बच्चे कब उठेंगे, लेकिन जल्दी उठेंगे लेट उठेंगे, पर वो लोग है ना आज 9 बजे के करीब में उठे। तो तब तक है ना मैंने सारे काम कर लिए थे, मतलब कपड़े वगैरह जो थे वो थोड़े बहुत खड़ी करके रख दिए। जो क्लटर फैलाया हुआ था इन लोगों ने, सोफ़ा ख़राब करके रखा था और मतलब बहुत सारे कपड़े बाकी थे, तो मैंने ये सब भी है ना फ़ोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे पहुंचा दिए हैं। और फिर दोपहर में मैंने बच्चे वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद मैं यहाँ पे आ गई सूजी का हलवा बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आज बनाया सूजी का हलवा, क्योंकि आज है ना एकादशी है, तो मुझे है ना कुछ चढ़ाना था। वैसे तो मतलब तुलसी विवाह करते हैं, और जहाँ मैं पहले रहती थी ना वहाँ पे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट ये सब करते थे। मुंबई में, इंडिया में तो आपको पता है कैसे धूमधाम से करते हैं छोटा छोटा फेस्टिवल भी, पर यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बस मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से सूजी का हलवा बनाकर चढ़ा दूँ भगवान जी के चरणों में यहाँ वहाँ। तो बस फिर वो बनाकर मैंने ये सब कर दिया। उसके बाद फिर मैं खाना पकाने आ गई। यहाँ पे मैंने आज बनाया आलू बैंगन का सब्ज़ी। तो जैसे मेरे बच्चों को आलू बैंगन तो पसंद है, लेकिन आज ना मुझसे गड़बड़ हो गई कि मैंने ना इसमें एक पूरी चिली डाल दी और वो इतना तीखा हो गया ना, स्पाइसी हो गया, तो मेरे बच्चे ना ठीक से खा नहीं पाए। मुझे इतना बुरा लग रहा था, पर ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत सूजी का हलवा बनाया था प्रसाद तुलसी विवाह के लिए, बट यशु को खाना है शीर खुरमा, तो अभी बनाना पड़ेगा सेवई। वापस से उसने बिल्कुल भी प्रसादी खाया नहीं, कह रहा है कि उसको यही खाना है, नाराज़ हो गया है। मैंने आज उसको बहुत गुस्सा भी कर दिया है पहले ही, तो अब और नाराज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो अब बन रहा है शीर खुरमा। क्या क्या करना पड़ता है बच्चों को खुश रखने के लिए भाई साहब। आज ये मस्ती कर रहे थे इतना, सिया और यशु उठने के बाद, तो मैंने उसको गुस्सा कर दिया। और ऊपर से जब मैं खाना पका रही थी ना उसी वक्त वो लोग भी मस्ती कर रहे थे, तो मैंने ना एक पूरी चिल्ली उठा के डाल दी। और फिर मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे पता तो था कि चिली स्पाइसी है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी चिली जो है वो पूरा खाना मतलब इतना स्पाइसी कर देगी, जो आलू बैंगन की सब्ज़ी है। बट एनीवेज छोटे बच्चे हैं तो मुझे भी ध्यान देना चाहिए था। तो जब मैंने गड़बड़ कर दी तो अब उसका मुझे ऑलरेडी पे तो करना ही पड़ेगा। तो यशु को सेवइयाँ खानी थी, तो अब मुझे बनाना पड़ा फिर सेवई उसके लिए। क्या करूँ, मैंने उसको कहा। उसके बाद है ना इतना सारे ब्रेकफास्ट के बर्तन है ना अभी तक जमा हो गए थे। ब्रेकफास्ट का बर्तन, फिर खाने का बर्तन, ये सब है ना। आज मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट के बर्तन वॉश नहीं किए, मैं खाना पकाने लग गई। हलवा बनाने के बाद मतलब वो प्रसाद चढ़ा दिया भगवान जी को, ये सब कर दिया ना, तो इसमें फिर थोड़ा टाइम चला गया। तो ब्रेकफास्ट के जो बर्तन थे ना वो सब ऐसे ही रह गए थे। और उसके बाद तो खाने का बर्तन ये सब एक साथ ही निकल गए, इतने सारे हो गए ना, मेरा सिंक वापस ओवरफ्लो होने लग गया था। अब वेदर भी ना थोड़ा सा ग्लूमी था। वैसे तो देख रहे हो आप धूप है, लेकिन बाहर है ना ये बस थोड़ी सी हल्की सी धूप है, अभी चली जाएगी। तो बाहर है ना बारिश वगैरह हो ही रही थी, तो है ना कुछ पता है कैसे मौसम हो जाता है बरसात के दिन में, कुछ करने का मन नहीं करता है, एकदम सुस्ती लगती है मुझे तो। बट एनीवेज बच्चों को मैंने नहला वहला दिया, उनको थोड़ा सा सिलेबस चेक करवा दिया, क्योंकि सिया के लिए तो मेरे पास यशु के बुक्स थे ही ग्रेड 3 के, बट यशु के लिए भी मैं अपने सिस्टर इन लॉ के बेटे का बुक लेकर आ गई थी, उसके कज़न का, ताकि वो थोड़ा सा मतलब चेक करता रहे कि व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट सिलेबस और उसको होने वाले हैं। और ये जो सुबह में करी लीफ लेके आए थे ना, ये भी अच्छे से वॉश करके इसको सुखा दिया था मैंने। तो अब मैं इसको बस इसके लीव्स जो है सुंदर सुंदर लीव्स थे एकदम फ्रेश, तो इसको मैं तोड़कर डब्बे में भर के रख रही थी। ऐसे रखेंगे ना टिश्यू पेपर और डब्बे में, तो ये काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। तो अभी ना मैं बच्चों को छोड़ने तो जाती नहीं हूँ रोड पर स्कूल के लिए, तो ऑन द वे ना ये झाड़ दिखता है तो मैं ना तोड़ देती थी रोज़ जब मुझे ज़रूरत पड़ती थी तब, मतलब। पर अब मैं जाती नहीं हूँ, अब तो मैं घर में ही रहती हूँ। और फिर गेट के बाहर भी कौन जाएगा खाली करी लीफ तोड़ने के लिए आंटी के यहाँ। तो मैंने आज बल्क में तोड़ दिया ताकि मैं इसको है ना अच्छे से फ्रिज में रख दूँ, तो ये काफ़ी दिनों तक चल जाएगा। तो अगर ऐसे रखेंगे ना तो ये बहुत दिन तक आराम से फ्रेश ही रहते हैं, बिल्कुल काले नहीं होते हैं, या इनका कलर वगैरह भी चेंज नहीं होता है, ग्रीन ही रहते हैं और अच्छे रहते हैं एकदम फ्रेश। फिर उसके बाद तो बच्चों ने तो मेरा दिमाग ही ख़राब कर दिया है। मैंने सोचा मैं ऑयल लगा लूँ, आज ही मैंने हेयर वॉश किया था लेकिन मुझसे रहा ही नहीं जा था। मैंने सोचा थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा दूँगी ना तो दिमाग मेरा ठंडा हो जाएगा। और फिर मैंने नवरत्न ऑयल लगा लिया आज। मुझे पता नहीं क्यों मुझे हफ्ते में एक बार तो ऑयल लगाना ही होता है,
मैं एक बार लगा लेती हूँ। आज ही हेयर वॉश किया था लेकिन आज ही लगा दिया, अब नहीं रहा जाता है। और ये जो फ़ोन है, एडिटिंग है, ये सब के चक्कर में भी ना बहुत सर भारी हो जाता है कभी कभी, तो मैं तेल लगा कर छोड़ देती हूँ। और बाल तो मेरे बहुत पहले से ही जा रहे हैं, जब मैं टीनेज थी तभी से ही जा रहे हैं, तो अभी मुझे लगता नहीं इसका कोई इलाज है। आई जस्ट हैव टू लिव विद इट। यहाँ पर सिया है जो सिंचन देख रही है, वो इतनी पागल हो गई है ना सिंचन के पीछे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उसका सिंचन छुड़ाऊँ। एक्चुअली जब मैं छोटी थी ना, तो मैं भी देखती थी सिंचन, तो इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कार्टून। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ना सिंचन ही देखते रहते हैं आजकल। बट एनीवेज यही है लाइफ, जब बच्चे की छुट्टी होती है ना तो पढ़ाई तो कम होती है, बट ये सब जो कार्टून्स ये सब है ना, ये हम ज़्यादा ही देखते हैं, कार्टून्स या बच्चों की मूवी। फिर उसके बाद फिर शाम हो गई थी, तो शाम को ना मैंने जब सब्ज़ी तो गड़बड़ कर दी, अब मैंने राइस भी बना के रख दिया था। तो क्या करती, तो मैंने सोचा कि मैं राइस को ना बघार देती हूँ। जब राइस बघारा हुआ होगा ना तो पता है ना, मतलब ऐसे भी खा ही सकते हैं। तो बस हल्दी नमक डालकर मैंने राइस बघार दिया और ये बन गया हमारा बघारा हुआ चावल जैसे कहते हैं। तो फ्राइड राइस ही सोच रही थी मैं बना दूं, लेकिन फ्राइड राइस भी ना उसके साथ मेरे बच्चे अंडा मांगेंगे या ऑमलेट करेंगे, और वो है ना मुझे जाना नहीं था उस रास्ते, क्योंकि आज तो एकादशी है, मुझे बिल्कुल नॉनवेज नहीं पकाना था। तो मैंने ये वाला राइस पका दिया और मेरे बच्चों ने खा लिया। बेटो के ऑफिस में उसके कलीग ने उसको इतना बड़ा सा रॉकेट थमा दिया है, कालवास और पम्पकिन। उसने बहुत सारा लेकर आया था, उसने अपने सारे कलीग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे मैंने बताया था उसके पास फार्म है खुद का। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारा चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।